Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। अभी तो मैं एक DIY बना रही हूँ। DIY क्या है, एक्चुअली मेरी एक कुर्ती है डेनिम में और बहुत अच्छी कंडीशन में है और मेरा उसे फेंकने का या उसे अभी डिस्कार्ड करने का या अभी मतलब उसे छोड़ने का मन नहीं करा, तो मुझे लगा क्यों ना उसको किसी इस तरीके से मैं रीपर्पज करूँ कि वो कुर्ती अभी मेरी ठीक ठाक कंडीशन में है तो उसको मैं आगे और कुछ दिनों के लिए फिर से पहन पाऊँ। तो अभी आज मैं उसकी हेल्प से बनाऊंगी एक श्रग, और बहुत आसान है कुर्ती से श्रग बनाना और बस अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज करनी है और खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्चा उसमें करना चाहते हैं। आप उसमें एक्स्ट्रा बटन्स या लेस वगैरह लगाना चाहते हैं या डोरी वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे उसे बनाना बहुत आसान है और कह सकते हैं बिल्कुल जीरो कॉस्ट वो DIY है। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुर्ती दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके की कुर्ती है। सबसे पहले इसको हमें सेंटर से कट करना है, तो बस इसकी जो कह सकते हैं इसी के डायरेक्शन में हम इसको नीचे तक कैसे कट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं ये स्केल और चॉक की हेल्प ले रही हूँ मार्किंग के लिए। तो यहाँ तक तो मार्किंग है, हमें पता है यहाँ बीच में जो जॉइंट है वहां तक कट करना है और उसके बाद नीचे स्ट्रेट लाइन के लिए हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे स्केल की हेल्प से। और सलवटे हों तो थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको एक बार सीधा कर लें। और उसके अलावा अगर ज्यादा सलवटे हैं तो आयरनिंग भी आप कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है बहुत सारी कुर्तीज ऐसी होती हैं उनको हम इस तरीके से जैकेट या श्रग नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें या तो इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है या इस तरीके का वर्क हो रखा होता है, या फिर कई बार उसका जो कपड़ा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि अगर उसकी या जैकेट या श्रग बनाए तो हम अच्छी नहीं लगेगी। तो फिलहाल तो क्योंकि ये डेनिम में है तो बहुत स्मार्ट लुक देने वाली है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट अलग हो गए हैं। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो ये वाला किनारा है इसको हमें फिनिश करना है। तो उसके लिए हमें सिलाई मशीन या फिर हाथ से भी हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो सिलाई मशीन की हेल्प से इसको बस कुछ नहीं करना, इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके और फिनिश कर लूंगी। तो मैं इसको डेकोरेट करने के लिए इस तरीके की लेस लेके आई हूँ मार्केट से और बहुत सस्ती होती है, शायद 10 रुपये या 8 या 10 रुपये मीटर मुझे पड़ी है। और बस इसको इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने पार्ट कट किया है कुर्ती का वहां पर मैं इसे लगा दूंगी। इसको लगाने के दो तरीके हैं, हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसको, जिसमें हम जो ये पट्टी है लेस वाली इसको हम ऊपर रखें इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जो पट्टी है वो हमारी हिडन रहे और सिर्फ जो पॉम है वही हमें बाहर की ओर दिखे इस तरीके से। तो मुझे लग रहा है अगर मैं ये वाइट पट्टी बाहर रखूंगी तो कंट्रास्ट में इस कपड़े के साथ इस कलर के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो फिलहाल मैं जैसे सिलाई लगाऊंगी साथ के साथ मैं इस लेस को भी इसमें अटैच करती जाऊंगी। तो उसके लिए मुझे इस तरीके से जो ये सबसे ऊपर वाला पॉम है मुझे ये कट करना होगा क्योंकि मुझे इसे अंदर लेस को इस तरीके से फिनिशिंग देने के लिए ऐसे अंदर टर्न करना है इस तरीके से। तो जो ये वाला पार्ट है ये वाला पॉम इसे मैं कट कर दूंगी। और क्या करेंगे हम, ये जो हमने कट किया है पार्ट तो इसको ऐसे फोल्ड करने से पहले इसके ऊपर मैं इसको ऐसे रख दूंगी लेस को, और उसके बाद मैं इसे ऐसे फोल्ड करूंगी जिससे थोड़ी और अच्छी फिनिशिंग आए। और लेस लगाना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, हम चाहें तो इसको एज इट इज सिलाई लगा सकते हैं तो भी वो बहुत अच्छा लगेगा, या फिर यहाँ पर और मतलब गले में दोनों साइड हम डोरी लगा सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगेगा, या इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस तरीके के बटन्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं लगा रही हूँ लेस। और आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि लेस बाद में लगाएं पहले एक फोल्ड दे देते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं डायरेक्ट लेस लगाने में तो आप इस तरीके से
डायरेक्ट लेस भी लगा सकते हैं। लेस लगाते समय एक और चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो पॉम हैं ये सारे इस तरीके से बाहर की ओर रहें और मतलब इस तरीके से उनके ऊपर मशीन ना चले। और जब लेस यहाँ पर मतलब ये जो एंड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम जैसे हमने ऊपर किया था, ये जो ऐसे हमने टर्न किया हुआ है, फोल्ड किया है, मतलब इसी के अंदर ही इस लेस को इस तरीके से दबा देंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। बस अब इसको यहीं के यहीं मोड़ देंगे, क्योंकि जो ये पट्टी है लेस की ये थोड़ी चौड़ी है, बाद में ये इस तरीके से इसमें सलवट आएगी और मुड़ जाएगी। तो एक सिलाई हमें यहाँ इस वाले कोने में भी लगानी पड़ेगी लेस की। देखिए ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ कहाँ लेस लगानी है। आप चाहें तो यहाँ जो ये नीचे वाला कोना होता है, मतलब जहाँ नीचे एंड है ये कुर्ती का, यहाँ पर भी आप इस तरीके की लेस लगा सकते हैं। स्लीव्स में भी लगा सकते हैं, नेक पे भी लगा सकते हैं। मैं सिर्फ जो मैंने फ्रंट स्लिट दी है वहां पर मैं लगा रही हूँ। तो लेस मेरी इस तरीके से दोनों साइड लग गई है। और क्या होता है कई बार जैसे कुर्ती जब थोड़ी सी टाइट होती है तो साइड में इस तरीके से जो कहते हैं चिरकना, मतलब कपड़ा ना इस तरीके से निशान पड़ जाते हैं दोनों साइड में। तो इसे भी मुझे हाइड करना है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा करेंगे। और स्लीव्स मुझे बिल्कुल फिट है तो इसको मैं अभी बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। और यहाँ पे जहाँ पे इस तरीके से ये जो कपड़ा है सिलाई के साथ साथ से ना थोड़ा निकल गया है, तो बस हल्का सा मैं इसको क्या करूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा इसको इस तरीके से एक शेप देते हुए अंदर की ओर एक सिलाई लगा लूँगी, इसे हल्का सा। थोड़ी सी गोलाई देते हुए, बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं लगानी है, मतलब जो सिलाई पहले से लगी हुई है उसी के साथ साथ बिल्कुल हल्का सा जहाँ से मतलब कपड़ा निकला हुआ है या सिलाई निकली हुई है वहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी मार्किंग करके और बस इसके साथ साथ ऐसे एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद मैं सिलूंगी एक टेबल रनर और उसके लिए मैं यूज़ करूंगी इस पर्दे का। एक्चुअली क्या है, वैसे तो ये कर्टेन नया है लेकिन मैंने इसे सेल में से ख़रीदा था। इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से होल है यहाँ पर। मुझे पता था कुछ ना कुछ DIY में ही यूज़ होगा, तो फिलहाल क्या है यहाँ पर लगी हुई है ये सिलाई, तो इसे मुझे खोलना है और उसके बाद इसे खोल के और उसके बाद मुझे इसे आयरन करना है। तो इस तरीके से ये मैंने सिलाई खोल ली है और एक बार इसको आयरन कर लेती हूँ। उसके बाद मेज़रमेंट लेके अपनी टेबल का और इसको मैं कट कर लूँगी सेम उसी के हिसाब से। तो ये मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है, जितना फैब्रिक मुझे चाहिए, मतलब जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए टेबल लाइनर की। और उसके बाद जो इसके एजेस हैं इस बार मैं वो कुछ अलग डिज़ाइन के बनाऊंगी। पिछली बार क्या था, जैसे मैंने इसमें बनाए हुए हैं, आप लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। ये एम्ब्रॉयडरी मैंने खुद की थी और इस तरीके से टेसल्स लगा के मैंने ये बनाया था टेबल रनर कुछ टाइम पहले। और तो इसमें तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ले लिए थे। अब थोड़ा सा मैं अलग डिज़ाइन से बनाने वाली हूँ जो इसके एजेस होंगे। तो फिलहाल मेरे को यहाँ से इस तरीके से ट्रायंगुलर कट करना है कपड़े। तो एक बार जो इसके एजेस हैं उसको इस तरीके से फिनिश कर लेते हैं। तो ये रनर को सिलाई लगा के मैंने इस तरीके से फिनिशिंग दे दी है। और अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक ये पुराने DIY की लेस बची हुई थी, हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो। तो ये मेरे पास लेस बच गई थी, इसको मैं क्या करूँगी, जो मेरा ये रनर है इसको थोड़ा सा और वाइब्रेंट और ग्लिटरी बनाने के लिए मैं इसको इस तरीके से इसके किनारे पे चारों तरफ लगा दूंगी। इस सिंपल से एक पुराने कर्टेन को मैंने कितना एक अलग ही रूप दे दिया है, बहुत खूबसूरत।
और मेरे पास अभी और बच गया है ये वाला जो फैब्रिक था कर्टेन का, क्योंकि एक पूरा बड़ा 9 फीट का ये कर्टेन था, तो उसमें से अभी काफ़ी बच गया है। तो और आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारे DIY इसमें से बनाने की कोशिश करूँगी कि ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिल सके कि अगर इस तरीके से हमारे घर में पुराने कर्टेन्स बच जाते हैं, हम जैसे चेंज कर लेते हैं जब मेकओवर होता है, या फिर जैसे मैंने बताया कि कहीं से कोई कट जाता है, या अगर किसी भी तरीके से हमारे जो कर्टेन्स है, ना ही ओनली कर्टेन ही नहीं, अगर हमारे पास इस तरीके से सिल्क वगैरह की जो बेडशीट्स होती हैं थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में, उनको भी हम और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बाहर से सिलाई लगाने के बाद जो अंदर वाला कॉर्नर है यहाँ पर भी मुझे सिलाई लगानी है, और बस इस तरीके से कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाना है। और जब इस तरीके से मोड़ आएगा, मतलब इस तरीके से, तो कुछ नहीं करना, लेस को बस एक इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड देते हुए और बिल्कुल यहाँ एज पे सिलाई लगा देंगे। तो ये लेस इस तरीके से लग गई है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो एजेस हैं, मतलब इस तरीके से, देखिए एक सेकेंड, तो जो ये कॉर्नर्स हैं जो दोनों साइड हैंग होंगे, उसमें मेरे पास इस तरीके से कुछ टेसल्स हैं ये, तो ये 2 टेसल्स में यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगी। और पिंक कलर है, मैचिंग है इसके, और बाई चांस मेरे पास रखे थे। और वैसे अगर आपके पास नहीं है रेडीमेड टेसल्स, तो हम ऊन से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से रेशम का धागा जो आता है उससे भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इनको मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस तरीके से सुई धागे की हेल्प से हम यहाँ पर इसे सिल देंगे। जो मैंने लेस यूज़ की है वो गोल्डन है, और जो यहाँ पर मैं टेसल लगा रही हूँ इसमें भी आप देखेंगे गोल्डन वर्क हो रखा है, तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंटिंग है। और इसीलिए मैं ये वाले जो टेसल्स है, वैसे मैं किसी और DIY के लिए लाई थी, लेकिन फिलहाल इस रनर को और थोड़ा सा रिच लुक देने के लिए मैं ये वाले टेसल्स यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा महंगे नहीं आते, आई थिंक 15 रुपीज़ का एक आता है, मतलब 30 रुपीज़ का ये पूरा पेयर मुझे मिल गया था। इस तरीके के DIYs बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो हमारा घर है उसको एक पर्सनल टच मिलता है। उसके अलावा क्या है, पैसे तो बचते ही हैं घर के डेकोरेशन के, और उसके अलावा सबसे जो फ़ायदेमंद बात है वो ये है कि हमारा बहुत अच्छे से टाइम पास होता है। और उसके अलावा कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ नया अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि कुछ नया या कुछ क्रिएटिव हम लोग सीखेंगे अपनी हर DIY से। हो सकता है उनमें कुछ कमियां हो, तो नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और लाइफ है, उसे एक तरीके का मकसद मिल जाता है। तो मेरा तो मानना यही है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, खासतौर पर जब वो अपने लिए किया जाता है तो वो बिल्कुल भी छोटा नहीं होता। तो देखिए, बातों बातों में बहुत ही खूबसूरत मेरा एक टेबल रनर बनकर तैयार हो गया है। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say, highs and lows, highs and lows. इसके बाद मेरे पास एक ये टेबल रनर ऑलरेडी रखा हुआ था। इसे मैंने लास्ट ईयर सिला था, जिस समय पर लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट हुआ था। और एक फर्नीचर शॉप से मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मेरे पास बहुत सारा इस तरीके का फैब्रिक और लेदर मुझे मिला था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस उसी में से मैंने ये सिला था, और उससे उस समय मैंने अधूरा ही छोड़ दिया था। तो मुझे लगा क्यों ना अब साथ के साथ इसका भी थोड़ा सा मेकओवर कर लिया जाए। तो एक रस्ट कलर के कर्टन्स मेरे पास थे पुराने, उसी में से मैंने क्या किया, इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियाँ मैंने काट ली है 2-2 इंच की,
और एक तरीके से पाइपिंग कह सकते हैं, या इस तरीके से मैंने इस रनर के चारों तरफ जैसे मैंने लेस लगाई थी लास्ट वाले रनर में, सेम उसी तरीके से इस रनर के चारों साइड मैंने इस कर्टेन की पट्टियां काट करके सिल दी हैं। तो ये पट्टी पूरी लग गई है कंप्लीट, सारी साइड्स में मैंने इस तरीके से लगा दी है। और अब मैं सेम इसी फैब्रिक से कुछ और डेकोरेशन इसके ऊपर करूँगी। तो उसके लिए ये जो मेरे पास ये वाला जो कर्टेन है, इसी में से मुझे कुछ सर्कल्स कट करने हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने सामान ले लिया है अलग अलग साइजेस का, और इस तरीके से रैंडम साइज के सर्कल्स मुझे कट करनी है। सर्कल्स कट करने के बाद मुझे इसके जो किनारे थे उसमें से धागे फ्यूचर में ना निकलें, तो उसको फिनिशिंग देनी थी। उसके लिए मैंने इस तरीके से कैंडल की हेल्प ली और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फ्लेम से इस तरीके से सारे जितने भी सर्कल्स मैंने कट किए थे इस फैब्रिक से, उसके किनारों को मैंने फिनिशिंग दे दी है। अब एक्चुअली में मुझे बनाने हैं इन सर्कल से छोटे छोटे फ्लावर्स, फैब्रिक फ्लावर्स जिसे हम बोल सकते हैं। और बस कुछ नहीं करना, हमें सुई धागे की हेल्प से जो पूरी सरकमफ्रेंस है इन सर्कल्स की, उसको इस तरीके से सुई को पिरोना है चारों तरफ। और जब पूरा सर्कल कवर हो जाए उसके बाद धागे को हम एक तरफ पकड़ के इस तरीके से खींच लेंगे कि जो बीच में सारा का सारा लीफ टाइप का एक स्ट्रक्चर हमें मिल जाए, या कह सकते हैं पेटल्स ही हमें दिखाई देने लगे और एक पूरे फ्लावर की शेप आ जाए। तो हाथ से उसको थोड़ा सा और शेप देते हुए उसके बाद हम जो बीच का पार्ट है वो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको हाइड करने के लिए एक पल यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से ही लगा देंगे। और उसके अलावा फ्लावर्स तो हम जितने चाहें अपने टेबल रनर के ऊपर लगा सकते हैं, बट क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा डेकोरेशन का सामान रखा रहता है जो टेबल है उसके ऊपर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जगह पर मैंने इस तरीके से फ्लावर्स नहीं लगाए। तो अभी मैं ना रख के देख रही हूँ कि किस तरीके से ये जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं कहाँ पे ठीक लगेंगे। एक्चुअली सेंटर में मैं इसलिए नहीं लगा रही इनको, क्योंकि सेंटर में ट्रे या कोई भी डेकोरेटिव आइटम रखा जाएगा, तो और बिल्कुल कॉर्नर में भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो वो वाला पार्ट है वो नीचे की ओर हैंग होगा तो वो भी दिखेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा सेंटर और जो कॉर्नर है उसके बीच में, मतलब कि टेबल के कॉर्नर पे जो पार्ट आएगा रनर का, वहां पर मैं ये फ्लावर्स लगा रही हूँ। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों ने ज़रूर एंजॉय किया होगा, और मेरे इस वीडियो से, मेरे इन DIY से आप लोगों को भी कुछ यूजफुल आइडियाज़ ज़रूर मिले होंगे। तो मेरा आने वाला जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना विंटर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे DIYs तो आने ही वाले हैं। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और उसके अलावा अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दें। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। और उसके अलावा अगर आपको लगता है मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो DIYs हैं वो वाकई में किसी और के भी काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो बस फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो फटाफट से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, मैं वीडियोस डालती हूँ लेकिन नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता। आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।